अस्सलाम वालेकुम। लास्ट गोल्डन फ्राइडे में हमने सेल्फ कंट्रोल पर बात की है। ये वीडियो सेल्फ कंट्रोल पार्ट 2 है, जिसमें 10 प्रैक्टिकल वेज बताए जाएंगी सेल्फ कंट्रोल की। अगर हम सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब हमें अंदाजा हो कि हम में ये गलत आदत मौजूद है। दूसरी चीज विलिंगनेस है, हम में ये विल ख्वाहिश या इरादा हो कि हम इस आदत को तब्दील करके इसकी जगह कोई बेहतर आदत अपनाएं जिससे हमें फायदा हो। इस सिलसिले में तीसरी चीज माइंडफुलनेस है, यानी हम हर काम शऊरी सतह पर करें, यानी हमें पता हो कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसा लग जाते हैं कि हमें वक्त का पता नहीं चलता और हमारा बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो हमने कॉन्शियस होके मोबाइल उठाया है और अनकॉन्शियसली उसको देखते ही जा रहे हैं। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान अपने हर एक्ट, हर अमल के बारे में कॉन्शियस हो। हर काम में अगर आगा होके करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, तो डिस्ट्रक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। और अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो भी जाए तो दोबारा खुद को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर ले आए। माइंड पर एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है हमारे चैनल पर। अगर कॉन्शियस अनकॉन्शियस को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथी चीज पर्पस ऑफ लाइफ है, यानी अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कि ज़िंदगी में क्या करना है, हम अपने टाइम को ज़ाया कर देते हैं। जब लाइफ पर्पस तय करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। पांचवी चीज़ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में हमें अपने शेड्यूल का पता होता है कि पूरे दिन क्या करना है। डिसिप्लिन बंदा अपने टाइम को बेहतर अंदाज से मैनेज करता है, इस वजह से उसे डिस्ट्रक्शन कम से कम होती है। तो डिसिप्लिन होने के लिए हमें अपने गोल्स सेट करने होते हैं, मतलब हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल हमें सेट करने होते हैं। यानी लॉन्ग टर्म गोल का ताल्लुक जिंदगी के पर्पस से है कि जिंदगी में क्या करना है। 1 साल में यहाँ होना है, 5 साल में यहाँ पहुँचना है, 10 साल में ये हासिल करना है। और शॉर्ट टर्म गोल का ताल्लुक डिसिप्लिन से होता है कि हम अपने दिन को शेड्यूल करें, अपने गोल सेट करें कि पूरे दिन में हमें क्या क्या करना है। तो 6 पॉइंट ये है कि गोल सेट किए जाएं। द 7th पॉइंट इज डेवलप हेल्थी हैबिट्स। इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन आदत व इतवार को इख्तियार करना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद हैं या हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। द 8th पॉइंट इज टू सीक सपोर्ट। हमें पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में होना है और उनसे सपोर्ट और गाइडेंस लेनी है। हम उन लोगों के सोबत को इख्तियार करें जिनमें सेल्फ कंट्रोल मौजूद है। 9th पॉइंट ये है कि हम किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, नतीजे को देखें। मतलब कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता हो इसका नतीजा क्या आएगा। तो जब हम नतीजे पे नजर रखेंगे तो इससे भी हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ सकता है। द लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम मजहबी हवाले से देखें तो अल्लाह ताला भी हमें अपने नफ्स को काबू में रखने का हुक्म देता है। यानी जो तज़किया नफ्स करता है, अपने नफ्स को काबू में करता है, कुरान में उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। और लास्ट में एडिशनल टिप ये है कि कोई भी चेंज, तब्दीली फौरन से नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता ही हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। स्मॉल टास्क से शुरू करना है, मतलब स्मॉल टास्क से ही शुरू करके आगे बढ़ना चाहिए। इससे आदत भी डेवलप्ड होती है और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच।